कहानी वक्त का खेल, द गेम ऑफ टाइम। उमरान एक कामयाब मगर खुदगर्ज शख्स था जो हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को नजरअंदाज करता था। वक्त के साथ वो अमीर हो गया तो बन गया, मगर अपनी जिंदगी में खुशी और सुकून खो बैठा था। एक दिन उमरान को एक पुरअसरार दुकान पर एक पुरानी घड़ी नजर आई। घड़ी निहायत कदीम और मुनफरिद थी और दुकान का बूढ़ा मालिक कहता था कि ये घड़ी वक्त को आगे या पीछे ले जा सकती है। उमरान ने ये घड़ी फौरन खरीद ली क्योंकि वो अपने माजी की गलतियों को ठीक करना चाहता था और मुस्तकबल में मजीद कामयाबियां हासिल करने का ख्वाब देख रहा था। घड़ी लेकर इमरान घर पहुंचा और तजर्बा करने के लिए घड़ी की सुइयों को माजी की तरफ घुमाया। अचानक वक्त अल्टा चलने लगा और इमरान अपने बचपन में पहुंच गया। वो अपने वालिदैन को जिंदा देखकर हैरान रह गया। वो वही दिन था जब उसने अपनी माँ की बात नजरअंदाज की थी और खेलने चला गया था, जिसके बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई थी। उस बार उमरान ने माँ की बात मानी, उनके साथ वक्त गुजारा और उनका दिल खुश कर दिया। माजी में ये काम करने से उसका दिल मुतमईन हुआ। अब इमरान ने घड़ी की सुइयां आगे घुमाएं ताकि अपने मुस्तकबल का हाल देख सके। वो एकदम खुद को एक बड़े महल में देखता है, लेकिन महल सुनसान और खाली था। उमरान ने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो तन्हा हो चुका है। उसका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार और न ही कोई अजीज बाकी बचा था। वो समझ गया कि उसकी खुदगर्जी और दूसरों को नजरअंदाज करने की वजह से वो तन्हाई का शिकार हो गया है। खौफजदा उमरान घड़ी की सुइयों को दोबारा माजी की तरफ घुमाता है ताकि अपनी जिंदगी के अहम फैसले बदल सके। वो इन लम्हात में वापस जाता है जहां उसने अपने दोस्तों, वालिदैन और साथियों को नजरअंदाज किया था। उस बार वो उनके साथ हुस्न सलूक करता है, अपने वालिदैन की खिदमत करता है और दूसरों की मदद करने लगता है। उमरान एक दिन घड़ी को देखता है और सोचता है कि अब उसे वक्त के साथ खेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में तब्दीली लाकर हाल को बेहतर बना लिया है। वो घड़ी को एक दरिया में फेंक देता है ताकि दोबारा कोई वक्त के साथ न खेले। उमरान ने सीखा कि वक्त का सबसे बड़ा सबक यही है कि हाल में जीना और सही फैसले करना ही असल कामयाबी है। माजी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाल को बेहतर करके मुस्तकबल संवारा जा सकता है। वक्त के साथ खेलने की बजाय हाल में जीना और अपने अमाल को दुरुस्त करना ही असल कामयाबी है।